तो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। और जो ये आप क्वेश्चन नंबर 62 देख रहे हैं, ये है एचटेट 2019 लेवल 1 का। इसमें आप इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं। जो इसकी हिंदी स्टेटमेंट है, इसमें बता रखा है कि 15 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें 7 हिंदी पढ़ते हैं, 8 इंग्लिश पढ़ते हैं और 3 इनमें से कोई भाषा नहीं पढ़ते। तो इसका मतलब 15 व्यक्तियों में से 3 तो कोई भाषा नहीं पढ़ते, तो हमारे पास रह गए 12 व्यक्ति। पढ़ने वाले कितने रह गए? 12 व्यक्ति। अब इन 12 में से बताना कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। ये फार्मूला है जो सेट का एक चैप्टर होता है प्लस 1 में, वहाँ से लिया जाता है। और जीके में इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें रीजनिंग में जो इस तरह के क्वेश्चन आम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से है। ये मैंने एच लिख रखा है हिंदी के लिए और ई लिख रखा है इंग्लिश के लिए। तो ये हिंदी पढ़ने वाले, ये इंग्लिश पढ़ने वाले, और जो ये इसको बोलते हैं एच इंटरसेक्शन ई, इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले कॉमन। और ये वो है जो हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, सभी बच्चे आ जाएंगे। तो जैसे 15 व्यक्तियों का एक समूह था, 15 में से 3 तो पढ़ते ही नहीं, इसका मतलब पढ़ने वाले कितने रह गए? 12। तो 12 व्यक्ति वो हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ रहे हैं, मतलब कि इसमें कॉमन भी आ गया, सब कुछ आ गया। उसके बाद हिंदी पढ़ते हैं सिर्फ, मतलब कि 7 हिंदी पढ़ते हैं, सिर्फ नहीं है, 7 जो हिंदी पढ़ते हैं और 8 है जो इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इसकी जगह पे मैं 7 लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं 8 लिख सकता हूँ। अब पूछ रहा है कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, तो ये पूछ रखा है, ये कॉमन वाला पूछ रखा है इन्होंने। तो ये 12 हमारा एज इट इज, 7 और 8 15, और ये आ गया हमारा ये। तो ये इसमें माइनस का है, उस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और जो ये 12 इस साइड प्लस का, उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या कितनी आ गई? 3, जो कि यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बताओ। क्योंकि 7 है जो हिंदी तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसमें इंग्लिश भी हो। तो 7 में से 3 गए, वो कितने बच जाएंगे? 4। 7 में से 3 गया, बच गए 4। तो देखो 4 तो कितने हो गए? हिंदी वाले। 4 की कौन से हो जाएंगे? हिंदी वाले। और 8 अंग्रेजी पढ़ते हैं, जो इनमें हिंदी पढ़ने वाले भी होंगे कुछ, तो वो कितने हैं? 3। तो 8 में 3 गया 5। तो देखो 4 सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले, 5 सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले, और 3 ऐसे हैं जो कि सभी विषय पढ़ रहे हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो 4 5 9 और 3 12। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है ये। और इसमें से ऐसे पूछ तो रखा था हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने वाले, लेकिन मैंने सिर्फ हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बता दी, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वालों की। कई बार इस तरह से विचलित कर देते हैं ये। तो इस सवाल को आप, इस वीडियो को है जो 2 से 3 बार देखें, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस तरह का कोई भी एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, क्योंकि एक एक नंबर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैं इस वीडियो को है जो एक सेट नाम की प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें डालूंगा इस तरह की वीडियो, जिससे 2-3 सवाल से आपका यह कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।